44 दिन की डरावनी कहानी जुनको फुरुता की। जुनको फुरुता को उसके सहपाठी के घर में 44 दिनों तक यातनाएं दी गईं और फिर महाजोंग में उसके कैदियों की पिटाई के लिए हत्या कर दी गई। जहां तक शिंजी मिनाटो के माता पिता का संबंध था, जुनको फुरुता उनके बेटे की प्रेमिका थी। सुंदर युवा लड़की उनके साथ चारों ओर लटकी थी। बेटे को अक्सर ऐसा लगता था जैसे वे अपने घर पर रह रहा हो। यहाँ तक कि जब उन्हें संदेह होने लगा कि वह कुछ और है और शायद उसकी हमेशा उपस्थिति हमेशा के लिए नहीं थी, वे इस भ्रम में थे कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की हिंसा और उसके दोस्त के याकुजा कनेक्शन की आशंका थी। हालांकि शिंजी मिनाटो और उनके दोस्त हिरोशी मियानो, जो ओगुरा और यासुशी वतनाबे, हालांकि जुनको फुरुता उनका बंदी था, उनका सेक्स गुलाम था और उनका मुक्का मारने वाला बैग था। 1988 के नवंबर में जुनको फुरुता सिर्फ एक सामान्य किशोर लड़की थी। वह सुंदर, उज्जवल थी और उसे अपनी कक्षाओं में अच्छे ग्रेड मिले। जापान के मिसाटो में यशियो मिनामी हाई स्कूल में अपनी अच्छी लड़की की प्रतिष्ठा के बावजूद अपने सहपाठियों के विपरीत उसने ड्रिंक, धूम्रपान या ड्रग्स का उपयोग नहीं किया। वह स्कूल और स्कूलों में काफी लोकप्रिय थी। प्रतीत होता है कि उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। फिर उसकी मुलाकात हिरोशी मियानो से हुई। मियानो को स्कूल के धमकाने के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता था। अक्सर एक शक्तिशाली जापानी संगठित अपराध सिंडिकेट याकूब के लिए अपने कनेक्शन के बारे में डींग मारते देखा गया था। उनके सहपाठियों के अनुसार मियानो ने फुरुता पर कुछ हद तक एक क्रश विकसित किया था और जब उसने उसे ठुकरा दिया तो वह क्रोधित हो गया। आखिरकार किसी ने भी उसे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, खासकर तब जब उसने उन्हें अपने याकूब दोस्तों के बारे में बताया। अपनी अस्वीकृति लेने के कुछ दिनों बाद मियानो और मिनातो मिसाटो के एक स्थानीय पार्क में घूम रहे थे, जो निर्दोष महिलाओं को पसंद करते थे। ज्ञात और अनुभवी गैंग रेपिस्टों के रूप में मियानो और मिनातो आसान लक्ष्य हासिल करने के विशेषज्ञ थे। 8:30 के आसपास लड़कों ने अपनी नौकरी से घर के रास्ते में फुरुता को उसकी साइकिल पर देखा। मिनाटो ने फुरुता को अपनी बाइक से लात मार दी। विशेषज्ञ ने एक मोड़ बना दिया, जिस बिंदु पर मियानो ने एक निर्दोष होने का नाटक किया, और संबंधित विचारक उसकी मदद करने के बाद उसने पूछा कि क्या वह एक एस्कॉर्ट होम चाहती है, जिसे फुरुता ने अनजाने में स्वीकार कर लिया। उसने इसे कभी घर नहीं बनाया। इसके बजाय मियानो ने उसे एक परित्यक्त गोदाम में ले जाया, जहां उसने उसे अपने याकुजा कनेक्शन के बारे में बताया और उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी अगर उसने आवाज लगाई तो उसका परिवार। फिर वे उसे एक पार्क में ले गया, जहां मिंतो, ओगुरा और वतनाबे इंतजार कर रहे थे। वहां दूसरे लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी तस्करी की। मिनाटो के माता पिता का घर। हालांकि जुनको फुरुता के माता पिता ने पुलिस को फोन किया और अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी। लड़कों ने सुनिश्चित किया कि वे उसकी तलाश नहीं करेंगे, उसे घर भुलाने के लिए मजबूर किया और कहा कि वह भाग गई थी और एक दोस्त के साथ रह रही थी। जब भी मिंतो के माता पिता आसपास थे, फुरुता को अपनी प्रेमिका के रूप में पोज देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वे अंततः उस हवा को पकड़ने लगे जो वास्तव में चल रही थी। दुर्भाग्य से याकुजा का खतरा उन्हें शांत रखने के लिए पर्याप्त था और 44 दिनों के लिए मिंताओ के माता पिता खतरनाक अज्ञानता में रहते थे। भयावहता जो अपने ही घर में हो रही थी। उन 44 दिनों के दौरान जुनो फुरुता ने मियानो और उनके दोस्तों, साथ ही लड़कों को उनके द्वारा ज्ञात 400 से अधिक बार बलात्कार किया गया था। उन्होंने 100 लड़कों को आमंत्रित किया और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे लोहे की सलाखों, कैंची, कटार, आतिशबाजी और यहाँ तक कि उसकी योनि और गुदा में एक जलाया हुआ लाइट बल्ब डालेंगे उसकी आंतरिक शारीरिक रचना को नष्ट करना, जिसने उसे शौच करने या ठीक से पेशाब करने में असमर्थ कर दिया। मिनाटो हाउस, जहां उनको फुरुता को 44 दिनों के लिए रखा गया था। जब वे उसके साथ बलात्कार नहीं कर रहे थे, तो लड़कों ने उसे भयानक काम करने के लिए मजबूर किया, जैसे कि लाइव कॉकरोच खाओ, उसके सामने हस्तमैथुन करो और उसका अपना मूत्र पीना। उसका शरीर अभी भी बहुत जीवित है। उसे छत से लटका दिया गया था और गोल्फ क्लब, बांस की छड़ें और लोहे की छड़ों से पीटा गया था। उसकी पलकों और गुप्तांगों को सिगरेट, लाइटर और गर्म मोम से जलाया गया था। 2 बार पुलिस को फुरुता की स्थिति के लिए सतर्क किया गया और 2 बार वे हस्तक्षेप करने में विफल रहे। पहली बार एक लड़का जिसे मियाओ द्वारा मिनाटो के घर पर आमंत्रित किया गया था, वह फुरुता को देखकर घर गया और अपने भाई को बताया क्या हो रहा था। फिर भाई ने अपने माता पिता को बताया
जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने दिखाया, लेकिन मिनाटो परिवार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अंदर कोई लड़की नहीं थी। उत्तर पुलिस के लिए पर्याप्त रूप से संतोषजनक था, क्योंकि वे कभी घर नहीं लौटे थे। दूसरी बार यह खुद फुरुता था जिसने फोन किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लड़कों ने उसे खो लिया। जब पुलिस ने वापस बुलाया तो मियानो ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह एक गलती थी। पुलिस को फोन करने की सजा के रूप में लड़कों ने फुरुता के पैरों को हल्के द्रव में डुबो दिया और उसे आग लगा दी। 4 जनवरी 1989 को फुरुता की मृत्यु हो गई। लड़कों ने कथित तौर पर उस समय क्रोधित हो गए जब उसने महाजोंग के एक खेल में उन्हें हरा दिया और उसे इस बात के लिए प्रताड़ित किया कि मृत्यु हत्या के आरोप से घबराए लड़कों ने ननगैलन ड्रम में जुनको फुरुता के शरीर को डुबो दिया। इसे भरने से पहले इसे भर दिया। यह एक सीमेंट ट्रक पर है। 2 सप्ताह बाद पुलिस ने एक अलग सामूहिक बलात्कार के आरोप में मियाओ और ओगुरा को गिरफ्तार किया। मियानो की पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक खुली हत्या की जांच का उल्लेख किया, यह मानते हुए कि यह फुरुता की हत्या थी, और ओगुरा ने कबूल किया होगा। मियानो ने पुलिस को बताया कि वे फुरुता का शव कहां पा सकते हैं। अंत में हत्या का मामला जिसे पुलिस संदर्भित कर रही थी वे फुरुता से असंबंधित था और मियानो ने अनजाने में खुद को छोड़ दिया था। दिनों के भीतर सभी 4 लड़के हिरासत में थे। जुनको फुरुता की अपनी अकथनीय यातना के बावजूद लड़कों को चौंकाने वाले हल्के वाक्य मिले। हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा सुनाई गई। शिंजी मिनाटो को 5-9 साल की सजा सुनाई गई, जो ओगुरा को 8 साल की सजा हुई, और यासुशिको वातानाबे ने 5 से 7 साल तक सेवा की। हालांकि वे उस समय किशोर थे जिन्हें उनके वाक्यों के कारण के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि याकूब को कुछ करना था, इसके साथ करो। अगर मामले की सुनवाई कहीं और होती या लड़कों की उम्र सिर्फ 1 या 2 साल होती तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता।